चलिए देखिए, हम लोग को गिवन है कि एक व्यक्ति कुल मूलधन का 1/3 भाग 7% यानी 80% आपको गिवन है प्रतिवर्षिक दर से निवेश करता है। मूलधन का फिर गिवन है सेकेंड 80% 1/4 का मतलब जितना भी प्रिंसिपल उसका 1/4 का 8% मिलता है उसको ब्याज। और शेष भाग पर कितना मिलता है 10% मिलता है। तो बोला गया कि एक वर्ष के अंत में उसको कितना कितना सॉरी एक वर्ष के बाद उसको 510 रुपया मिलता है, तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा ये पूछा जा रहा है। तो ये बताइए, फ्रैक्शन में गिवन आप कुछ भी मान के बना सकते हैं, आप 1 मान के बना सकते हैं, 2 मान के बना सकते हैं। लेकिन हम लोग एक ऐसा वैल्यू प्रिंसिपल का लेंगे, जहां हम लोग एक्स मान के बनाएंगे वहां हम लोग प्रिंसिपल का एक ऐसा वैल्यू मानेंगे जो 3 और 4 दोनों से कट जाए। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल का 1/3 भी निकालना है और प्रिंसिपल का 1/4 भी निकालना है। तो अब बताइए कि सबसे अच्छा जो होगा, हम लोग 12। माना गया वैल्यू कौन होगा? 12, बिल्कुल 12। अब ये बताइए कि 12 का अगर हम लोग 1/3 निकालेंगे तो कितना होगा? 4 यूनिट। हम लोग 1/4 निकालेंगे तो 3 यूनिट। तो बाकी कितना बचा? 4 हो गया, 3 हो गया, बाकी बचा कितना? 4 के 7 और ये 5। यानी कि जो 5 बचा है शेष भाग पर 10% की दर से उसको ब्याज मिला है। यानी अब बस 80% निकाल लीजिए। पहला में मैंने माना था ये कितना है? 1/3 ही है, ये 1/4 है, बाकी रिमेनिंग है। तो 1/3 पे कितना? 7%। तो सचो के कितना हो जाएगा? 28%। 80% हमारा कितना हो गया, यानी ब्याज कितना हो गया? 28% प्लस 1/4 यानी कितना हो गया? फोर्थ फोर्थ का 8% यानी कितना हो जाएगा? अचौके 32%। फोर्थ का 1/4 है ना? अच्छा 1/4 3, तो 38 कितना हो जाएगा? 24%। और बाकी रिमेनिंग रिमेनिंग 10% यानी 80% कितना हो जाएगा? यानी कि रिमेनिंग कितना है? 5, यानी 5×10 50 यानी कि 50%। और ये सारा जो डेटा है 1 साल का डेटा है, ये ब्याज है, ये भी ब्याज है। और हम लोग इधर ब्याज कर देंगे जो कि आपको गिवन है 510 रुपया। बस सवाल खत्म। तो 24×42 = 52, 52 50 यानी 102। यानी कि 102% का वैल्यू जो है वो कितना है? 510 रुपया। तो हमसे पूछा गया मूलधन पी का वैल्यू पूछा गया है। तो 510 दूनी कितना हो जाएगा? पांच बार है, 5 बार। ये कितना हो जाएगा? 5, क्या बोल रहे हैं आप? सर 5 बार जाएगा सर ये। हाँ हाँ बिल्कुल। तो 102 बच्चे हो जाएगा 510, और ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, सर 6,275 भी हुआ है। तो ये हो जाएगा कितना? 500 रुपया। अगर आपका प्रिंसिपल का माना गया वैल्यू 500 रुपया है, तो अब ये बताइए कि हम लोग को पता क्या करना है? ये जो आया है आपका क्या है? 100% का वैल्यू। लेकिन हम लोग एक्चुअल में माने हैं कितना प्रिंसिपल? 12। तो ये तो आपका 1 यूनिट का वैल्यू आया है। तो अगर हम लोग अगर लिखे कि 500 अगर आया है, तो 12 यूनिट का वैल्यू अगर हम लोग पता करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? 12×25 = 60 यानी 6,000 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। बताइए। ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और ये देखा जाए तो इजी लेवल में ही आते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट की वजह से ये मॉडरेट लेवल में पहुंच जाते हैं। या तो बेसिक से करना शुरू कर देते हैं, एक्स का इतना, एक्स का उतना, फिर 1/3 करेंगे, 1/4 करेंगे एक्स का ही, फिर x/3 हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। इस तरह से एलसीएम लेंगे, तो घुमा फिरा कर हम लोग एलसीएम लेंगे तो वही आता है 12x आता है। चलिए क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है सर। चलिए 22 नंबर। ये सिर्फ एक बार पूछा गया था, जेई में पूछा गया था, मॉडरेट लेवल का सवाल है। ग्रुप डी में पूछा गया था, सॉरी रेलवे में पूछा गया था, जूनियर इंजीनियर में।
सबसे पहले टाइम का कैलकुलेट करने आना चाहिए सबसे पहली बात। और एसएलसीए में लोग यही गलती करते हैं, जैसे कि गिवन है कि बैंक 10% प्रतिवार्षिक साधारण ब्याज देता है, 2 वर्ष के बाद वह 3,000 रुपये निकाल लेता है। तो अगर 10% ब्याज दे रहा, दो वर्ष बाद निकाल लिया, तो टोटल 80% यानी कितना हो जाएगा, 10 में 20%। यानी कि यानी 5 का पहले डाला था, अब 100 यूनिट मिल रहा है। फिर यहाँ पे देखिए शेष धनराशि पर, मतलब 3,000 रुपया निकाल लिया, उसके बाद की बात को बोला गया है 5% वार्षिक साधारण ब्याज देता है, तो 4 वर्षों के अंत में। तो इसका मतलब ये नहीं कि 80% पंचों के 20% मत कर दीजिएगा, एक्चुअल में कितना होगा क्या बता सकते हैं कोई? हाँ बिल्कुल, क्योंकि 2 साल तो यहाँ तो खत्म हो गया ना, बाकी 2 साल ही बचा, तो 5 टू जा कितना हो जाएगा, 10%। यानी कि रिमेनिंग पर जो उसको ब्याज मिलेगा वो 10% मिलेगा, मतलब 10 रुपया पे उसको 1 रुपया मिलेगा, यानी 11 रुपया मिलेगा। आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग गलती करेंगे और ऑप्शन भी मैच हो जाएगा, और एक लोग गलती नहीं करते। अगर 10 स्टूडेंट अगर सॉल्व कर रहे हैं ऐसे सवालों को, तो उसमें मोस्टली देखा जाए तो 7 से 8 स्टूडेंट गलती करते ही है। मतलब इसको भी पंचों को 20% ले लेंगे, तो ये तो टोटल टाइम गिवन है ना, यहाँ पे भी 2 साल और बाकी रिमेनिंग 2 साल बचा, यानी शेष पर 2 साल का वर्क हुआ है। अब सॉल्व कीजिए। आप इसको चाहे तो बेसिक से भी कर सकते हैं, बेसिक से भी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, देखा जाए तो रेशियो से इजी आपका ये बेसिक वाला होगा। तो चलिए मैं दोनों बातें क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे कि मेरे पास प्रारंभिक निवेश नहीं पता, तो बेसिक बनाने का तरीका क्या है कि बस जो पूछा गया उसी पे टैग कर दीजिए और उसी को मानते हुए सॉल्व कर लीजिए कि हमारे पास अगर 100 रुपया था, 100 रुपया था, फिर क्या बोला जा रहा है, 2 सालों के लिए, यानी 80%, यानी कितना मिला, 20% का उसको क्या मिला, ब्याज मिला। 100 रुपया पे 20% का ब्याज मिला, उसमें 100% उसका खुद का पैसा है, यानी 20% ही तो मिला ना, यानी 120% मिला। 120% मिला, डेट मीन्स कि कितना मिला है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ना कि एक्स का 120% अगर मिला है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो क्या 1.2x नहीं लिख सकते क्या इसको, बताइए? लिख सकते हैं। अब बताइए कि 2 वर्ष के बाद वो 3,000 रुपया निकाल लेता है, ठीक है, इसके बाद वो पैसा निकाल लिया, कितना निकाला है, 3,000 रुपया निकाल लिया। देखो बेसिक में जस्ट जो बोला गया वही चिपका दीजिए, एक्स मान को हम लोग किए थे उसी को हम जस्ट स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सोल्व कर दीजिए। तो हम लोग के पास इतना रुपया आ गया निकालने के बाद। फिर शेष धनराशि पर, यही तो शेष धनराशि है ना, निकालने के बाद यही तो बचा हुआ पैसा हो जाएगा। शेष धनराशि पर 5% की दर से 2 सालों तक मिलेगा, यानी कि 10%। 10% का मतलब हो गया कि 10 रुपया के चीज पर उसको 11 रुपया का बेनिफिट होगा, मतलब 1 रुपया का बेनिफिट होगा, यानी कि 11/10। और यही आपका गिवन है, कितना टोटल निकालने के बाद कितना हो जाता है, 4 वर्ष तक, क्योंकि 2 साल ये और 2 साल ये, यानी 4 साल के बाद कितना हो जा रहा है, 9900 रुपया हो जा रहा है। बस इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एक्स का मान यहाँ पे निकाल लीजिए, 1.2x और ये 1199, चलिए सभी कर दे रहा हूँ। 1199 900, यानी कितना हो जाएगा, 1.2x से बराबर कितना हो जाएगा, 9×3 = 1200, 12,000, 1200, ये 1 जीरो एक्स्ट्रा हो जाएगा ये वाला, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 12,000 अपॉन 1.2, फिर 1 जीरो, यानी कि 12, यानी कि 10,000। आपका आ गया बेसिक से। तो बेसिक से ये सवाल इजी थोड़ा हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कैलकुलेशन क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जब आपका यहाँ पे या फिर यहाँ पे कोई वैल्यू मतलब अजीब तरीके का दे दे, या फिर परसेंटेज वैल्यू दे दे 16.66%, हाँ 16.66% दे दे, 8.33% दे देगा, तो फिर क्या कीजिएगा, फिर वहां पे क्या बेसिक काम करेगा क्या, फिर वहां पे बेसिक काम नहीं करेगा। बेसिक हमारा तभी काम करेगा जब आपका वैल्यू इजी लेवल का होगा, जैसे कि 10%, 5%, 20%, 30% आ जाए। क्या बातों को समझ पा रहे कहाँ पे बेसिक यूज करना है ऐसे? तो अब हम लोग इसको रेशियो पर आते हैं कि रेशियो में हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेन हम रेशियो पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि
अब इजी वैल्यू नहीं पूछा गया, ये सवाल आपका 2018 का ही है। सर उसी को सर, हाँ सर ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। अब रेशियो सर ये जो इसमें आपने 11/10 करा था सर, इसमें ये कहाँ का रेशियो ले लिया सर ये आपने? क्या 5 का रेशियो ले लिया मतलब? नहीं सर, ये 11/10 जो करा सर, बाकी तो समझ में है सर। ये अच्छा सर अच्छा, ये इसकी रेशियो, हाँ हाँ ये रेशियो एक्चुअली में हाँ लिया हूँ, जैसे कि डायरेक्ट रेशियो ले लिया हूँ। जैसे कि होगा ना कि 100 रुपया पे कितना, एक कितना 11 कितना था, 10% ना, यानी कि तो 110 सर एक जो बात, कट नहीं जाएगा। ये तो समझ में है सर। सर मैं ये पूछ रहा है कि शुरू में भी 10% पे लेंगे, जब वो 10 दूनी 20 करा है, और हाँ लास्ट हाँ वाले में भी सर। तो लेकिन सेकंड दर तो दे रखी सर हमें 5%। हाँ, तो 5% तो गिवन है, यही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि देखिए देखिए यहाँ पे टोटल समय गिवन है 4 साल, ये जरूर फोकस कीजिएगा। लास्ट वाला अंत पे मतलब लास्ट वाला पे जरूर फोकस कीजिएगा कि टोटल समय कितना दिया गया है। टोटल समय में 4 वर्ष टोटल समय है, जिसमें कि 10% 2 सालों के लिए मिला है, यानी कि इस पे हो जाएगा 20%। 20% का मतलब 1.2, यस 1.2 सर। हो जाएगा ना, 120% यानी 1.2। फिर जो बाकी शेष रिमेनिंग पर, मतलब ये तो अमाउंट हो गया, 3,000 रुपये निकाल लिया, तो यही हो जाएगा रिमेनिंग, हो जाएगा रिमेनिंग। यस रिमेनिंग सर। पे 5% की दर से 2 वर्षों के लिए, क्योंकि टोटल समय है 4 साल। 4 साल में 2 साल हम लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं प्रीवियस में, जिसमें कि 10% 2 वर्षों के लिए मिला है, तो बाकी 2 ही साल तो बचा ना। तो 5% 2 सालों के लिए मिलेगा, तो 10% तो ब्याज मिलेगा ना, 10% ब्याज मिलेगा। डेट मीन्स की कितना, कि 100 रुपया पे उसको 110 रुपया उसको मिलेगा। ओके सर, क्लियर, ठीक, क्लियर। और ये भी आपका क्या है, ब्याज है, और ये भी आपका रिमेनिंग का ब्याज है। मतलब जो रिमेनिंग बचा उस पर कितना अमाउंट मिला, और उसमें रिमेनिंग पे कितना अमाउंट लास्ट में मिला, दोनों आपका इक्वल हो गया, क्योंकि रेशियो भी, सॉरी, इक्वलिटी भी रेशियो को ही शो करता है। चलिए अब हम लोग आते हैं बेसिक पे, जो मेन इस पे फोकस करना है, रेशियो पे, क्योंकि ये आपका तब है जब आपका वैल्यू बहुत ज्यादा इजी देगा। लेकिन अगर वैल्यू दे देगा 8.50% 2 सालों के लिए, 16.66% 4 सालों के लिए, इस तरीके से, तो आपका यहाँ पे बेसिक मेथड क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो चलिए बिल्कुल वही सेम मेथड करेंगे कि 10% 2 सालों के लिए। यानी फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट केस का, तो जो 80% हमारा हो जाएगा, यानी ब्याज जो हो जाएगा वो 20% हो जाएगा। 20% डेट मीन्स की कितना हो जाएगा, यानी कि 5 रुपया पे उसको 6 रुपया उसको मिलेगा, मतलब कि ये प्रिंसिपल हो जाएगा और ये अमाउंट हो जाएगा, प्रिंसिपल, मूलधन और मिश्र धन। अब क्या बोला जा रहा है, 3,000 रुपया निकाल लिया, ठीक है, ये निकालने के केस को बोला जा रहा है। 3,000 रुपया निकालने के बाद अब क्या बोला जा रहा है कि शेष धनराशि 5% 2 सालों के लिए, यानी कि 10%। 10% यानी 10 रुपये पे उसको 1 रुपया बेनिफिट, यानी 10:11 उसको मिलेगा। और यही लास्ट का जो अमाउंट है ना, इसी को तो शो कर रहा है 9900 रुपया, इसी को शो कर रहा है वो 9900 रुपया। यानी कि एक का वैल्यू कितना हो गया, एक का वैल्यू हो गया 1199, यानी कि 100, बताइए, सॉरी 900। यहाँ तक क्लियर है सभी को? सर अगर एक का वैल्यू 900 है, तो मैं इसी की मैं बात कर रहा हूँ, इसी लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट आप यहाँ से मत कर लीजिएगा 954, इसका वैल्यू हो गया 5,400। क्यों? क्योंकि रेशियो सेम क्वांटिटी में आपका इंक्रीज होता है। ये किसी और केस की बात को बोला जा रहा है, ये किसी और के केस की बात किया जा रहा है, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे जो कॉमन जो मल्टीपल होंगे वो भी अलग अलग ही होंगे। इस लाइन के लिए कोई और मल्टीपल होगा, इस लाइन के लिए कोई और मल्टीपल होगा। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं देखूं, जैसे कि हम लोग x मानते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और हमारा होगा मल्टीपल। तो यही बात हम लोग यहाँ पे बस सोच के करेंगे, यानी कि अगर ये एक का वैल्यू 900, तो यहाँ पे भी तो सेम मल्टीपल होगा, तो कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 9,000 रुपया। ये कब का बात है, ये निकालने की बात है, मतलब जब उसने 3,000 रुपया निकाल दिया था तो 9,000 रुपया, यानी कि पहले अमाउंट उसके पास कितना रहा होगा। तो क्या हम लोग नहीं बोल सकते क्या कि 9 और 3 12,000 रुपया रहे होंगे, तब तो 12,000 रुपया में से 3,000 रुपया निकाल लिया ना, तब तो 9,000 रुपया बचा ना उसके पास। बताइए, देख लीजिए एक बार अच्छे से समझ जाइए, 1 मिनट का समय दे रहे हैं, एक एक बातें
ये मत सोचेगा कि बेसिक से पता है तो रेशियो का कोई यूज नहीं है। बिल्कुल रेशियो का मेन इंपॉर्टेंट होगा। वैल्यू किसी भी तरीके का दे आप रेशियो से कर सकते हैं, लेकिन बेसिक से हर क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। ठीक सर। क्लियर है? हाँ। चलिए, यानी कि ए का वैल्यू कितना हो गया, तो 6 दूनी 12 यानी 2000 रुपया। जब 1 यूनिट का वैल्यू 2000 रुपया, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,000 रुपया। देख लीजिए, क्या क्लियर है एक एक बातें? क्लियर है सर। चलिए नेक्स्ट सवाल 23 नंबर। इस सिचुएशन का सवाल है। इसमें देखिए रेशियो पहले से दे दिया, अगर रेशियो पहले से दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब दूसरे साल, हाँ यहाँ पे एक लाइन फोकस कीजिएगा, दूसरे वर्ष और पहले वर्ष का रेशियो। लेकिन चलिए आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद में तो कोशिश कीजिएगा तो बन जाएगा। चलिए देखिए, एक व्यक्ति कुछ धनराशि, कुछ निश्चित एक व्यक्ति कुछ धनराशि 6% प्रतिवार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करता है। एक वर्ष के बाद 6800 रुपया निकाल लेता है। शेष धनराशि में 5% प्रतिवार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त करता है। फिर दूसरे वर्ष साधारण ब्याज का भी रेशियो आपको दे दिया गया 11 और 20 भाग। मतलब टोटल का 20 भाग है तो उसमें 11 भाग गिवन है 2 वर्ष का रेशियो का। तो देखिए ये हम लोग बेसिक से करेंगे, लेकिन बेसिक से अगर हम लोग स्मार्ट अप्रोच में करें तो थोड़ा इजी होगा। जैसे कि मुझे आरंभिक निवेश नहीं पता तो मैंने एक्स माना। तो अगर हम लोग एक्स मानते हैं तो फिर क्या बोला जा रहा है कि पहले साल में मतलब कि 6% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज पर उसको मतलब इन्वेस्ट करता है। यानी कि प्रिंसिपल का 6%, यानी कि कितना हो जाएगा, ब्याज कितना मिलेगा, इतना रुपया मिलेगा एक्स का 6%। फिर बोला तो सर ये 106 में आया था फिर। हाँ सर 106 नहीं, 106 तो तब होगा ना जब मैं अमाउंट क्रिएट करूंगा। अमाउंट मुझे नहीं करना ना, मुझे ये साधारण ब्याज का रेशियो करना ना, साधारण ब्याज। जैसे कि मैं बोलूंगा कि 100 रुपया पे आपने 5% ब्याज लगाया तो मुझे कितना ब्याज मिले, मतलब मुझे कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो कितना ब्याज देना पड़ेगा, 5 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। कब 106 करना है, कब सिर्फ 6 करना है, ये बात समझ पा रहे हैं ना? वो आपको क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किसका रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे अमाउंट गिवन था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे अमाउंट लिखे थे 1.2x। ये अमाउंट हो गया 2 साल का, 3000 रुपया निकाल लिया, फिर उसी अमाउंट पे इतना रुपया उसको मिला, उसी प्रिंसिपल पे फिर उसको एक तरीके ये प्रिंसिपल हो जाएगा ना अगला साल के, अगला 2 सालों के लिए। फिर 10 रुपया पे उसको 11 रुपया मिला। ठीक है। तो अगर यहाँ पे अमाउंट गिवन होता कि अमाउंट का रेशियो, तो हम लोग यहाँ पे अमाउंट ले लेते। तो जैसा क्वेश्चन वैसा हम लोग तरीका आजमाएंगे। तो चलिए, तो x इंटू 6 हो गया हमारा ब्याज हो गया। जैसे 100 रुपया पे 5% ब्याज यानी कि 5 रुपया ब्याज, तो 100 रुपया पे 6 रुपया ब्याज। और फिर ये तो हो गया पहला साल का। तो इसका जो रेशियो गिवन है, देखिए पहला, ये यहाँ पे एग्जामिनर ना बहुत ज्यादा चालाकी किया, बहुत ही ज्यादा। यहाँ पे देना चाहिए था पहले वर्ष, और स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो भी
भावना में बहकर यहाँ पे समझ जाते हैं कि पहला साल का रेशियो है, ये दूसरे साल का रेशियो है, लेकिन एग्जामिनर दिया है पहले बार में ही दूसरे वर्ष का। तो कभी भी इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए तो देखिए कि पहला जो रेशियो गिवन है ये मतलब कि एक पहला साल का है या दूसरा साल का है, तो ये तो हो गया दूसरा साल का। तो पहला साल का कौन है? 20 यूनिट। ठीक है, क्लियर है। ये मैं खुद से नहीं उठाया हूँ डिनोमिनेटर का पार्ट, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला साल वाला ये वाला है 11 यूनिट और दूसरे साल का है 20 यूनिट। सॉरी, दूसरे साल का है ये 20 यूनिट और ये पहले साल का है 11 यूनिट। पहले वाला जो है वो है आपका दूसरे साल का और नीचे वाला जो है वो पहले साल का। बोलिए क्या समझ क्लियर है पा रहे सर। हैं यहाँ पे ये सेंटेंस? जी सर, एक बार हाँ, पहले साल का ही है। इस सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए एक बार खुद से, आप तो समझिएगा। सर पहले साल का सर 20 है, सेकंड ईयर बिल्कुल। का 11 है। हाँ, क्योंकि ये ऐसे एक्चुअली नॉर्मली एग्जामिनर नहीं करता है, लेकिन जब रिजेक्ट करना होता है, जब थोड़ा कंफ्यूज करना होता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट गलती करेंगे। ये पहला पार्ट में 11 यूनिट लेंगे, मतलब यहाँ पे 20 के जगह पर ना लेकर के 11 लेंगे ही लेंगे। और बहुत लोग यहाँ पे गलती किए थे जब एक पूछा गया था। तो चलिए, पहला कंफ्यूजन कभी इस तरीके से होगा, तो ये लाइन पे इसलिए मैं यहाँ पे डिनोट कर दे रहा हूँ स्टार मार्क से। अब देखिए 6800 रुपया निकाल लिया, तो यानी प्रिंसिपल पे 6800 रुपया निकाल लिया, यानी कि एक्स में से 6800 रुपया निकाल लिया। तो उस पे जो हुआ उस पे कितना 5%, यानी उस पे कितना उसको ब्याज मिला? 5% मिला। और इसका भी साधारण ब्याज कितना, ये भी निकालने के बाद का और ये निकालने के बाद का, दोनों रेशियो सेम कर दिया, बस खत्म। देख लीजिए। सर एक बार मल्टीप्लाई क्या मल्टीप्लाई में? सर 20/11 कर देते इसको है। 20/11। हाँ सर, ये थोड़ा 20/11 तो है ही। सर रेशियो सर 11/20 है ना सर। अच्छा, 20/11 ठीक। तो कहाँ पे गलती है? सर मैं 11 से जो रेशियो दे रखा था सर, मैं सर वो दे रखा है 11/20। अच्छा अच्छा अच्छा, 11/20। अच्छा हाँ, ये गिवन है। तो ये तो मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे एग्जामिनर आपको यहाँ पे कुछ करेगा और हमेशा करता है, खास करके एसएससी। रेलवे में तभी तक नहीं देखा गया, अब यहाँ पे देगा, जो देगा ये पहला दूसरे साल का ही देगा। लेकिन एसएससी आपका ये थोड़ा बहुत यहाँ पे करता है कंफ्यूज करने के लिए, और स्टूडेंट जल्दबाजी में होते ही है। तो चलिए, 2 से कट कीजिए, 2 3 6 और 2 10 जा 50। तो यहाँ पे मुझे बस किसका रेशियो निकालना है? तो बस ब्याज का अगर मैं रेशियो निकाल लूँ कि कितना है, तो हमारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 100 और निकालने के बाद का राशि का कितना है डिफरेंस, यानी x माइनस 6800। तो ये कितना हो जाएगा? 11 50 और 11 यानी कि मैं दोनों का डिफरेंस अगर मैं देखूं तो कितना है? 33 7 4 50, यानी 17 यूनिट। 17 यूनिट का वैल्यू कितना है? 17 निकालने के कितना रुपया निकाला था? ये इतना रुपया निकाल लिया, मतलब कि दोनों जो प्रिंसिपल का जो है पहले 100 रुपया था और निकालने के बाद का डेटा आपको दिया गया है। तो पहले अगर मैं ये पता कर लूं कि यूनिट में कितना निकाला है, तो यूनिट में कितना निकाला है? 50 रुपया पहले बैंक में था और फिर बच गया 33 रुपया, यानी निकाला था कितना? 17 यूनिट। यानी कि वही 17 यूनिट का वैल्यू तो 6800 गिवन है ना, यानी एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 17 चौके 68, यानी 400 यूनिट। अब जो पूछा जा रहा है वो बता सकते हैं। अगर पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल कितना था, तो हम लोग वो भी कर लेंगे। पूछा गया होता कि निकालने के बाद कितना बैलेंस है, तो 33 का वैल्यू निकाल लीजिए, यानी कि 50 का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए जो हमसे पूछा गया 50 का। तो कितना हो जाएगा? 5 के 20। अच्छा, ऑप्शन तो मैच नहीं हो रहा है। 20 और 3 0। देख लेता हूँ कहीं गलती है या फिर ऑप्शन में है। 3 5 3 50 33 5 10, नहीं कहीं गलती नहीं है। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन में कर लीजिए 20,000 रुपया, इसी को कट करके 20,000 रुपया कर लीजिए। ठीक है। देख लेता हूँ, एक बार कंफर्म हो जा रहा हूँ। ऑप्शन टाइप करता हूँ तो मिस्टेक हो जाता कहीं ना कहीं। कुछ
6% प्रतिवार्षिक 6% प्रतिवार्षिक। डी ऑप्शन 20,000 रुपया, ठीक है। डी ऑप्शन 20,000 रुपया। देख लीजिए, अब बस मैंने कुछ नहीं किया, जो भी साधारण ब्याज का था बस ब्याज को मैं इक्वल किया हूं और कुछ नहीं मैंने किया हूं। और ये हम लोग रेशियो से किए हैं। बेसिक से करते तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते, फलाना चिलाना करते। उतना करने से अच्छा है कि डायरेक्ट मैं रेशियो निकाल लूं कि यूनिट में वो कितना रुपया निकाला था। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर इसको सॉल्व भी तो कर सकते थे ना। सॉल्व क्यों करूं जब मुझे निकाल सिर्फ और सिर्फ डेटा जो मुझे, जैसे रेशियो में हम लोग क्या, जब रेशियो में पढ़ा रहा था उसमें मैंने क्या बताया था कि अमाउंट उसी फॉर्मेट में होना चाहिए, या फिर हम लोग को डेटा उसी फॉर्मेट में करना है जिस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन में गिवन है डेटा। यानी डेटा जिस फॉर्मेट में होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग उसी डेटा में सब कुछ कन्वर्ट करेंगे। इसीलिए आपको निकाला गया कि पहले 100 रुपया था और उसके बाद 68 रुपये निकाल लिया, तो 68 रुपया का वैल्यू गिवन है। अगर हम लोग रेशियो में निकाल लेते हैं कि कितना यूनिट निकाला था तो प्रॉब्लम खत्म हमारा हो गया। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ो। हाँ सर क्लियर है सर, स्मार्ट टाइप से करा दीजिए इसको। चलिए 24 नंबर। सर हाँ सर स्मार्ट टाइप से नहीं होगा सर, ये ठीक है क्या? ये मैम ये हम लोग रेशियो से ही किए हैं। अच्छा सर, हाँ रेशियो से ही किए हैं ये चीजें। बेसिक से करके हम लोग तो इसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे हम लोग। तो सर नहीं सर मैं तो स्मार्ट टाइप से नहीं कर सकते। तो क्लियर नहीं सुन पा रहा हूँ, आप कोई समझ पा रहे हो? ऑनलाइन सर ये कह रहा है स्मार्ट अप्रोच से नहीं कर सकते। अच्छा स्मार्ट टाइप का, तो उसी टाइप का ना। तो ये क्या स्मार्ट टाइप का नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका रेशियो गिवन कर दिया है ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कुछ और नहीं कर सकते हैं। अच्छा अगर देखा जाए तो, क्योंकि आप यहाँ पे रेशियो गिवन, अगर नहीं गिवन होता तो हम लोग इस टाइप पे कर सकते थे, जैसे कि हम लोग इस सवाल में किए थे, इस सवाल में हम लोग किए थे। लेकिन यहाँ पे आपको रेशियो दे देगा, तो रेशियो को तो इक्वल तो हम लोग करेंगे ही ना। साधारण ब्याज को पहले वाला ब्याज और ये वाला ब्याज को दोनों को तो हम लोग इक्वल करेंगे ही। अगर बेसिक से पूरा करते तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ना, लेकिन हम लोग ऐसा सॉल्व नहीं किया। हम लोग जस्ट यूनिट का वैल्यू निकाले कि यूनिट में वो कितना रुपया निकाला था। जैसे यूनिट में 17 यूनिट वो निकाला था। ठीक सर ठीक। चलिए 24 नंबर हो गया। कौन नंबर था? 23 24 नंबर। ये ग्रुप डी का सवाल है। ये सब सवाल को मजबूरी हो जाता है बेसिक से करना, बस जैसे सवाल में बोला जा रहा है वैसे करते चले जाइए। अच्छा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 4%। और किन्हीं का? इतना जल्दी सॉल्व कैसे कर दिए? आंसर याद था क्या? नहीं सर ये हो गया था, कर गए सर। नहीं सर सॉल्व करेगा। तो बहुत अच्छी बात है, इतना जल्दी सॉल्व कर लिए तो 10 सेकंड के अंदर में। सर बी ऑप्शन आ जाएगा 4%। बिल्कुल 4% आंसर है। तो बस रिलेशन को यहाँ पे ढूंढना है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो साधारण ब्याज और उस राशि का कितना, यानी प्रिंसिपल का कितना रेशियो है, तो 4:25। सर हाँ बोलिए। सर आ रहा था 8% कितना? 8% आ रहा है। सर। 8% कैसे ला दे? चलिए देखते हैं। तो ये क्या है? ये ब्याज का है, ये प्रिंसिपल का है। ब्याज का मतलब क्या होता है? 80% ही तो होता है ना, 80%। और तो मैंने 80% के बराबर मैंने कर दिया। तो यही है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 4/25 भाग है। कौन है साधारण ब्याज? तो साधारण ब्याज क्या होता है? 80%, यानी 80/100 ही तो साधारण ब्याज होता है ना। तो बस यही करना था। और एक रिलेशन दिया गया है। किसका रिलेशन दिया गया है? वो दिया गया है कि यदि वर्षों की, यानी टाइम की, यदि वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष की दर से प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधे का वर्ग है, मतलब कि जो टाइम जो है ना, जो टाइम जो है
वो दर का यानी रेट का वर्ग का आधे के बराबर है, यानी कि आधा के वर्ग के बराबर है। मतलब कि ये चीजें बोला जा रहा है, यानी कितना हो जाएगा r²/4, यानी कि t के जगह पे जस्ट हम लोग को पुट करना है r²/4, बस सवाल खत्म हो गया। यानी 4/25 बराबर कितना हो जाएगा, तो r³ अपॉन कितना 4 × 100 यानी 400, यानी 25 चौके 400, यानी कि r³ बराबर कितना हो जाएगा, वो कहीं गलती सर हो गई। आर स्क्वायर आएगा, आर क्यू नहीं। सर आर स्क्वायर आएगा, फॉर्मेट जो बात है आपको हो जाएगा सर ये r², बिल्कुल नहीं, r² तो ये होगा पहले r³ भी होगा। अच्छा यहाँ पे 400 हो जाएगा ना, 4 × 100 यानी 400, यानी कितना हो जाएगा 25 चौके 100, और फिर हो जाएगा, नहीं मिल पा रहा था फिर 4 और होगा ना, 25 चौके 100 4, यानी कितना हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64, यानी कि 64, यानी कि कितना आ जाएगा, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 4% डायरेक्ट। देख लीजिए यहाँ पे 400 है, 4/25 × r³। r² तो यहाँ आ गया t का वैल्यू, ये t का वैल्यू r² और r पहले से था, तो r² × r यानी r³ अपॉन 100, और ये 4 भी तो है ना, यानी कितना हो जाएगा 400, यानी 4 × 100, तो 25 चौके 100, यानी कितना आ जाएगा 4/1 बराबर कितना आ जाएगा r³ अपॉन कितना आ जाएगा 16। तो क्या r³ बराबर 64 नहीं हो गया, यानी r बराबर 4 नहीं आ गया, बोलिए। देख लीजिए एक बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क बट सर हमने आर स्क्वायर करके करा है। r² करके कैसे कर दिए, सर आज सब में नहीं होगा है ना 80%। देखिए कैलकुलेशन में भी गलती होकर सही आ गया होगा, देखिए एक बार अच्छे से, क्योंकि r² तो नहीं होगा, r² तो सिर्फ यहीं पे हो जाएगा, r² तो सिर्फ और सिर्फ यहीं से आपका हो जा रहा, मतलब जो रिलेशन दिया गया, और पहले से भी तो 80% में भी तो r है ना। ठीक है सर, क्लियर है। कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन नहीं में? नहीं सर। चलिए 25 नंबर तो आज मिसलेनियस हम लोग सब सवाल कर रहे हैं। अगला है, चलिए ये भी है, ये आपका CHSL का एक क्वेश्चन है। ये सब सवाल बस देखने में आपको लगेगा मॉडरेट लेवल का, लेकिन देखा जाए तो इजी लेवल में ये सारे क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट गूगल से कॉपी किया था क्वेश्चन को, इसलिए ऐसे लिखाया है। चलिए ये भी पूछे गए थे CHSL में बहुत ज्यादा इस बार का। लेकिन नया टाइप को देखते तो आप लोग स्लो क्यों हो जाते, ये भी सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा तो। जैसे देखिए हमारे पास 2 केस के बारे में बात बोला गया, अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूँ तो 80% अगर मैं निकालू तो इसको सॉल्व मत कीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए, लास्ट में सॉल्व कीजिएगा। अगर कट छट होगा तो 3.5 × 5 क्या हो जाएगा 80%। तो इसमें अगर हम लोग या फिर इसको सॉल्व भी कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कर देते हैं। हाँ बोलिए। प्राइवेट साधन में 35 आएगा सर। 135 हां सर बिल्कुल 135 ही सर आएगा इसका। तो ये कितना हो जाएगा 3.75 बस कितना 5 और 3 ठीक है। तो 3.5
एक मिनट। किसी बैंक प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर 3.5% से 5% हो जाती है। ठीक है, 3.5% से कितना हो गया, तो वो हो गया 2.5 वर्ष बढ़कर 3.5 हो जाता है। हम लोग उल्टा कर रहे ना, यही सोचे। यानी कि पहली में अगर मैं RT% में देखूं, RT%, तो R तो हो गया आपका 3.5 और समय अवधि कितना हो जाएगा, तो 2.5। यानी कि पहली केस में RT% कितना हो जाएगा, 3.5 और 2.5, ये हमारा हो गया। सर ये होगा सर 3.5 क्योंकि सर 8 हो रखा और टाइम में हाँ बिल्कुल। तो फिर दूसरी केस की अगर हम लोग बात करें, तो दूसरी केस में क्या है कि 5% जो था वो कितना हो गया, तो 3.5 हो गया, यानी घट गया। तो 5 से कितना हो गया, 3.5 हो गया। तो इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे सवाल ही ऐसा पूछा गया है ना कि सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। कैसे, तो बोला गया है कि दोनों में कितना वृद्धि हुआ है। अच्छा, वृद्धि का मतलब क्या होता है, कभी भी कम या ज्यादा की बात को बोला जाता है, तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ, बस डिफरेंस ले लीजिए दोनों का। यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा, 3.5 दोनों में कॉमन है, तो डिफरेंस ले लीजिए 3.5, तो कॉमन है तो 3.5 बाहर आ जाएगा। और 5 और 2.5 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो ये 2.5 हो जाएगा। यानी इतने का डिफरेंस है, और यही आपको कितना गिवन है, 135 रुपया। तो पूछा गया प्रारंभिक साधारण ब्याज क्या था। तो जब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, तो ये और कुछ नहीं, प्रारंभिक निवेशित तो है ना, प्रारंभिक साधारण ब्याज ही तो है ना। देखिए 3.5 और 2.5 घूम फिर कर तो वही आ गया ना। तो इसको सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। देखा जाए तो मुश्किल से 10 सेकंड का ही। हाँ, लेकिन जब पहला वाले सवाल को देखिएगा ना, तो क्या होता है, स्ट्राइक नहीं करता माइंड को, और हम लोग को हैबिट होता है इसको सॉल्व करने का। तो बस वही सॉल्व ही कर दीजिएगा, तो थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा, 40 सेकंड्स में चेंज हो जाएगा समय, लेकिन वो भी आपका हो जाएगा, सॉल्व ही कर दीजिएगा। तो लास्ट में देखिएगा कितना परसेंट आया, सब कुछ के कितना प्रतिशत आएगा। 3 दूनी 6 और 5 25, यानी कि 6 और 6 2 8, 8.25, 8.75 ये आएगा। और ये कितना आएगा, 25 15 और 2.5, यानी कि 17.5। यानी कि यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा, 8.75, यानी 8.75 का डायरेक्ट वैल्यू आ गया, जो कि हमसे ये पूछा गया था कि प्रारंभिक तो यही है ना साधारण ब्याज। बोलिए क्या क्लियर है। चलिए 26 नंबर, तीसरा में मिसलेनियस भी हो गया। एक और है मिसलेनियस में, ये वाला 26 नंबर। अब जितना भी एसआई का सवाल होगा एक बार कीजिएगा, और ध्यान रखिएगा छोटी मोटी बातें प्लस RT% के बेस पर लगभग 20-30% सवाल हो जाते हैं सॉल्व। और बाकी छोटी मोटी बातें, बाकी परसेंटेज और बाकी रेशियो, और कुछ नहीं है। देखिए रेशियो में दिया गया था, तो और भी आप निकाल लीजिए। बस कोशिश कीजिए कि मूलधन को 100 बना दीजिए। हाँ बिल्कुल 5% ही आएगा। हम लोग का मेन क्या है, प्रिंसिपल तो 5% सर। हाँ, प्रिंसिपल तो चेंज होगा नहीं, तो प्रिंसिपल और अमाउंट कितना रेशियो है, 4:5। और ये अनुपात कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। तो सबसे अच्छा हम लोग इसको बराबर करने के, क्योंकि रेट पूछा गया ना, बराबर करने से अच्छा है कि हम लोग ये डायरेक्ट 100 ही बना दे प्रिंसिपल को, क्योंकि 100 बनाएंगे। और रेट का डिफिनेशन क्या होता है कि 100 रुपया पे जो भी 1 साल पे जो ब्याज मिलता है उसको तो हम लोग रेट बोलते हैं। तो इसको 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई, और इसको 100 बनाने के लिए 25 के 100, और ये 20-25 100। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो 100 हो जाएगा, ये 25-25 125, और ये कितना हो जाएगा 100, और 7 दूनी 14 140।
ये कितना आएगा, तो 25 5 30 यानी 15, यानी कि ये क्या है, अमाउंट है ये, यानी कि दोनों के अमाउंट में जो डिफरेंस आया डेट मीन्स कि ये इंटरेस्ट आया। ये इंटरेस्ट कितने साल का है, 3 साल का है। अगर 3 साल का ये इंटरेस्ट है तो अगर मैं 1 साल का मैं निकालू तो डायरेक्ट हम लोग टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 5% रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि इस सवाल में कुछ था नहीं। चलिए यहाँ से नेक्स्ट पैटर्न, ये लास्ट पैटर्न है, मिसलेनियस में हम लोग कर लिए। इसमें क्या है कि आपको 2 साल का अमाउंट दे देगा, 5 साल का अमाउंट दे देगा, और इसके बाद या तो मूलधन पूछे जाएंगे या फिर रेट पूछा जाएगा, या फिर मूलधन और रेट का डिफरेंस पूछा जाएगा, या फिर मूलधन या और रेट का, मतलब कुछ ही पूछा जा सकता है इसके बेसिस पे। यहाँ से लगभग देखा जाए तो 3 से 4 सवाल आपका बनता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होता है, एक ही चीज होता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग खुद से कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। इस बार का एंटीप्रेशन बहुत ज्यादा, मतलब देखा जाए हर 2 शिफ्ट के बाद एक शिफ्ट में आपका ये सवाल था ही इस टाइप का। एंटीप्रेशन दिए होंगे ना आप लोग, तो था इस टाइप का सवाल। चलिए एक हम थोड़ा सा ऑप्शन सी। ऑप्शन समझ सी यार और किन्हीं का। चलिए देखिए, अगर मैं बोलूं कि जैसे कि 100 रुपया मैंने उधार लिया था आपसे, ठीक है, 100 रुपया उधार लिया था, और 2 साल के बाद आपको 5% यहाँ पे रेट था, और 2 सालों के बाद जो है यानी 10%, यानी आपको कितना मिला, 110 रुपया मिला। तो इसमें क्या है, ये 2 साल के बाद का अमाउंट है, मतलब कि 2 इयर्स के बाद का अमाउंट है आपको। तो मैं ये क्या बोल सकता हूँ क्या, कि प्रिंसिपल में जो आपका 2 साल का अमाउंट को ना बोल करके हम लोग ये बोल सकते हैं कि 2 साल का इसमें इंटरेस्ट भी है। प्रिंसिपल तो आपका तो खुद का पैसा तो है ही, लेकिन उसमें क्या है, 2 साल का इंटरेस्ट जो कि आपको बेनिफिट हुआ है एज अ प्रॉफिट, आपका वो भी इन्वॉल्व है। तो इसी को घुमा फिरा कर हम लोग ये बोलते हैं कि ये क्या है, P+2 इज नथिंग बट क्या, ये 2 साल का क्या है, ये 2 साल का मिश्र धन है। क्लियर है, जो पुराना स्टूडेंट होंगे वो समझ गए होंगे, और जो नए स्टूडेंट होंगे उनके लिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ। बोलिए क्या ये बात क्लियर है क्या, कि क्या मैंने बोला हूँ। बोलिए, मतलब कि 2 साल का मिश्रधन का मतलब क्या हुआ, कि खुद का पैसा के साथ आपका बेनिफिट, यही तो होता है ना। यानी कि 2 साल में एक आपका खुद का पैसा तो P रुपया तो था ही आपके पास, और साथ ही साथ यहाँ पे 2 साल का इंटरेस्ट भी आ गया, मतलब 2 × I, मतलब 2 साल का इंटरेस्ट भी आपके पास आ गया। जैसे कि 100 रुपया पे 5% 2 सालों के लिए मैंने आपसे उधार लिया था, यानी आपके पास कितना पहुंचा 2 साल के बाद, 110 रुपया। तो मैं ये बोलूंगा ना कि 100 रुपया तो आपके पास पहले तो था ही, और आपके पास कितना आया, तो 5 रुपया कितना आया, 2 सालों में आया, यानी कि 10 रुपया का बेनिफिट हुआ, तब तो दोनों मिलाकर 110 रुपया हुआ ना, जो कि 2 साल का अमाउंट हुआ। क्लियर है, तो चलिए अब हम लोग इसी चीज को यूज करेंगे P+I के फॉर्म में इस तरीके से। तो कोई धन 2 साल में 756 रुपया हो जाता है, तो कोई धन था, नहीं पता कितना था, 2 साल में 756 रुपया हो जा रहा है, मतलब कि 2 साल के इंटरेस्ट को मिलाकर, 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट को मिलाकर कितना हो जा रहा होगा, तो 756 रुपया हो जा रहा होगा। यही बात यहाँ पे बोला गया है। सेम चीजें फिर आगे हम लोग देखेंगे, तो सेम चीजें आगे भी है, कि वही जो है P+, मतलब कि और 3.5 सालों में, 3.5 सालों में मतलब कि क्या, कि 3.5 सालों को उसको ब्याज मिला होगा, और तब जाकर कितना हो गया होगा, 873 रुपया हो गया होगा। तो यहाँ से मूलधन और ब्याज पूछा गया। तो इस टाइप के सवाल को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट दोनों का डिफरेंस हम निकाल लेंगे।
डायरेक्ट डिफरेंस। यहाँ पे हम लोग अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे कि कट छुट करेंगे, इधर उधर प्लस माइनस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हम लोग करेंगे। हम लोग डायरेक्ट देखेंगे कि दोनों का difference कितना आएगा। और जो ये डिफरेंस हम निकालेंगे ना, वो ईयर का डिफरेंस आएगा। मतलब कि ईयर का डिफरेंस आएगा, और इधर क्या आएगा, और इधर आएगा क्या, अमाउंट का डिफरेंस यानी क्या आएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा, यानी ब्याज आ जाएगा। तो अगर मैं ईयर का डिफरेंस में देखूं तो 3.5 और 2 साल का डिफरेंस कितना हो गया, 1.5 साल। और यहाँ पे कितना आएगा, 873, और ये यानी कितना हो जाएगा, 100, 10 7 17, 117 आ रहा है क्या यहाँ पे, 117 इसका मतलब क्या हुआ कि 1.5 साल का ब्याज 117 रुपया बन रहा है। अगर 1.5 साल का ब्याज अगर 17 रुपया बन रहा है, तो अगर हम लोग या तो 2 साल का निकाल ले कि 2 साल का, तो मेरा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो मेरे लिए इजी कौन होगा, तो अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 2 यूनिट का निकालने में यहाँ पे फायदा है। तो पॉइंट हटाइए, 0 चिपकाइए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो सही जाएगा 117 है 25 15 पंचों के 20, सर, ये 117 है, आपने 17 लिखा है। 117। हाँ, अच्छा अच्छा, यही 117 है। तो कितना हो जाएगा, 25 15 पंचों के 20, तो 3 3 9 2 3 27, यानी कितना हो जाएगा, पंचों के 20, यानी 4 12 120 और 9 चौके 28, 120 और 28, 120 और 28, यानी सर 156। 156 रुपया। यानी कि 2 साल का ब्याज 156 रुपया आपका आ रहा है, 2 साल का ब्याज। बस यहाँ पे आप चाहे तो आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, अगर अच्छा प्रिंसिपल पूछा ही गया है, तो चलिए यहाँ पे पुट कर लीजिए। यानी प्रिंसिपल निकालने के लिए 2y उधर फेंकिएगा, 2y का मतलब कि डायरेक्ट 2 साल का ब्याज ही है ना, यानी 756 में 2y उधर फेंकिएगा तो माइनस में चला जाएगा, यानी 156, तो कितना आ जाएगा, यानी 600 रुपया आ जाएगा। तो 600 रुपया वाला देखिए कौन ऑप्शन है, चलिए 2 ही ऑप्शन अब बचा हुआ, तो ये आपका 600 रुपया आ गया, यानी प्रिंसिपल हमारे पास आ गया 600 रुपया। तो जब प्रिंसिपल हमारे पास आ गया है 600 रुपया, तो हम लोग डायरेक्ट कैसे भी कर सकते हैं कि 600 रुपया आ गया प्रिंसिपल, और 1 साल का ब्याज, 1 साल का अगर ब्याज में निकालता हूँ, 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 साल का अगर 156 रुपया, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, डिवाइड कीजिए 2 यानी 78 रुपया। बस इसको ही क्या कर लीजिए, चेंज कर लीजिए रेट में, या तो ये कर लीजिए, या फिर आप ऐसे कर लीजिए कि 600 रुपया पे अगर मैं 1 साल का अगर मैं ब्याज देखूं तो कितना है, 78 रुपया। इसको बनाने की कोशिश कीजिए, कितना, 100 पे कैलकुलेट करना। तो क्या हम लोग करेंगे, क्या 6 से डिवाइड कर दे, 6 से डिवाइड करेंगे तो इधर 100 आ जाएगा, और इधर भी करेंगे तो डायरेक्ट 13 आ जाएगा। डेट मीन्स की 100 पे कैलकुलेट किए हैं, डेट मीन्स की 13%। नहीं तो ऐसे भी कीजिएगा तो ऐसे भी सेम बात है, 13 6 78। चलिए क्लियर है, देख लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट पैटर्न में से एक है आपका एसआई में अगर पूछे जाते थोड़ा मॉडरेट लेवल के, तो आपका ये चीज आया, क्योंकि यहाँ पे लोग अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, वैल्यू बहुत भयंकर भयंकर दे देता है, जिसमें कि प्लस माइनस की वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। लेकिन ऑलवेज अगर डिफरेंस मेथड अप्लाई कीजिएगा, मतलब टाइम का डिफरेंस इधर और इधर आ जाएगा, अमाउंट का डिफरेंस मतलब कि ब्याज, तो वो आपका डायरेक्ट आ जाएगा कि कितने साल का, जितने साल का टाइम का डिफरेंस होगा उतने ही साल का आपका ब्याज हो जाएगा। जैसे कि 1.5 साल का डिफरेंस है, तो 1.5 साल का ब्याज 117 रुपया। चलिए आगे बढ़े, चलिए 28 नंबर। चलिए लगातार इस पर ज्यादा मैं फोकस करवाया हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट पैटर्न है और क्लासिकल पैटर्न है, मतलब हर एक एग्जाम में पूछ के जाते हैं, कोई भी एग्जाम दीजिए पूछे जाते हैं ये सवाल। अब क्या माइंड में ही क्या कर सकते हो, उतना आपको हैबिट हो जाएगा, p + 2y, और ये कितना है p +
7 साल है ना, यानी 7i, यानी 7i, ये हो जाएगा 7i, पी तो एक है ही, और ये 3i, कितना डिफरेंस आया 4i, यानी कि 4 साल का आपका ब्याज कितना हो जाएगा 1016, 1304 का डिफरेंस सर कितना हो 800 जाएगा? आगे मार्जिन चल दिया रहा है मूलधन। डी ऑप्शन। चलिए, यानी कितना आ जाएगा सर ऑप्शन सर बी 800 रुपए। डी, अच्छा बी 800 बोल रहे हैं, ठीक है, बी 800। चलिए, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा, 4i है, तो यहाँ पे कितना है डिफरेंस 1304 और 104 का 116, तो ये हो जाएगा कितना 200, तो इधर हो जाएगा 40, 40 80 88, 288 आ रहा है क्या? जी सर। हाँ सर। यानी कि 4 साल का इंटरेस्ट 288, 4 साल का डिफरेंस आ जाएगा 288। अगर 4 साल का इंटरेस्ट 288 रुपया आ रहा है, तो हम लोग को किस में इजी है 3 साल वाला निकालने में, तो सभी 3 साल ऑप्शन का है इसका निकालने 800। में, तो 4 7 28, 4 दूनी 8, यानी 72, तो 7 की 210, और 3 दूनी 6, 210 और 6 यानी 216 रुपया। बस सवाल खत्म। 3 साल का ये इंटरेस्ट है, 3 साल का ये क्या है इंटरेस्ट है 216 रुपया। बस किसी एक में भी पुट कर लीजिए। अगर मैं पी का वैल्यू ऑप्शन बी निकालना सर। चाहूँ तो 1016 में से उधर फेंकाएगा 3i, यानी कि 216, ये घटा दीजिए, तो 1016 में से 216 घटेगा तो कितना आ जाएगा 800 रुपया आ जाएगा, यानी प्रिंसिपल हमारा 800 रुपया आ गया। अगर रेट पूछा गया होता तो क्या करते, क्या 100 पे कैलकुलेट कर दे, यानी जब मैं 8 से मैं डिवाइड कर दूं दोनों तरफ से, तो क्या आ जाएगा, अच्छा 1 साल को भी निकालना होगा ना, 800 का 1 साल पर ब्याज कितना होगा 3 साल का 216, 3 साल का 216 है, तो 1 साल का कितना होगा 1 साल का 72 हो जाएगा ना 72। 8 से मैं डिवाइड करूंगा दोनों साइड, तो इधर आ जाएगा 100 और इधर आ जाएगा कितना, तो 8×9 = 72, यानी कि 9%। कुछ ही पूछा जा सकता, डिफरेंस भी पूछा जा सकता है किसी का, तो डिफरेंस मतलब जो भी बोला जाए वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, कौन से का आपका सेम रहेगा। चलिए आगे बढ़ो। जी सर। तो मैं इसको सब नहीं करूंगा, आप ही आंसर बताइएगा, मैं बस आंसर मार्क करूंगा, क्योंकि मिक्स सवाल बहुत दिनों से हो नहीं रहा है। मिक्स सवाल देखा जाए तो बहुत दिनों से हो नहीं रहा है, कभी 2 से 3 सवाल ही हो पा रहे हैं। चलिए बताइए, बस आंसर मार्क करूंगा। जिनको प्रॉब्लम होगा तो पूछ लीजिएगा कि सॉल्व करा दीजिए, तो सॉल्व करा दूंगा। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डायरेक्ट आंसर मार्क करूंगा। बताइए, माइंड में करने की कोशिश कीजिएगा इस टाइप का सवाल, क्योंकि एक बार अगर पैटर्न ध्यान में है कि हम लोग डिफरेंस लेते हैं टाइम का डिफरेंस और अमाउंट का डिफरेंस, और जो आता है टाइम का डी डिफरेंस ऑप्शन। वो ऑप्शन 7800 और कितने का, तो टाइम का डिफरेंस कितना आएगा 2 1 5 में से 2 जाएगा 3, यानी 3 साल, यानी कि 3 साल का अमाउंट, 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा 10,920 में 15,600 घटा दीजिए, यानी 15,600, 10,920 का डिफरेंस कितना आया था बताइए, कितना आया था 4,000, तो इधर आ जाएगा सर 4680 आ रहा है। नाम दिया रहा सर। शायद 4680, 4680। डी ऑप्शन, यानी सभी का 78, ठीक है। तो किसी एक का निकाल लीजिए, 2 साल का ज्यादा इजी है तो 2 साल का निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 3 3 5 15, 3 6 18 0, 1560, यानी कि 15 दूनी 30 और 7 120, यानी 30, यानी 3120, 3120, यानी 3120 रुपया, यानी कि प्रिंसिपल का अगर हम लोग निकालेंगे तो उधर फेंकिए, तो 10,920 में क्या घटाना है, तो 3,120 का घटा दीजिए, तो 008 3 7800 रुपया। तो डायरेक्ट इतना ही कैलकुलेशन करना है, बस 2 क्वेश्चन मैंने बेसिस बता दिया, सभी को क्लियर है ना, इतना टाइम नहीं लगेगा, ये तो बस समझाने के लिए लिखा हूँ एक एक चीजें। टाइम एक्चुअली में देखा जाए तो मुश्किल से 10 सेकंड या 5 सेकंड ही लगना चाहिए ऐसे सवालों में। चलिए
ये आपका सीजीएल का है 2018 का। क्यों इसमें सब टाइम लगा रहे हैं ज्यादा? आज तक ये क्वेश्चन नहीं हो रहा था। कैलकुलेटिव हो जा रहा है क्या? देख लेता हूँ मैं भी। कंप्यूटर से सिंपल नहीं कर पा रहा था। अच्छा, तो 2 साल, ये 3 साल यानी 3 साल, यानी का जो 5 2 3 साल का जो ब्याज होगा कितना होगा? 20,020 और 14,560। तो कितने से हुआ? अच्छा अच्छा तो रहा तो 3 साल का ब्याज कितना होगा? तो डिफरेंस ले लीजिए। तो ये कितना है? 20,020 और ये है आपका 14,560। यानी कि जब आप घटाइएगा तो 20 यानी कि 6,000 तो इधर हो जाएगा। नहीं, 6,000 नहीं, 560 है ना, यानी 14,000। 14,000 में से ये यानी कि 6,000 में यानी 5,000, 5,000 ये 560 है और ये 20 है, यानी कि 560 और 20 यानी कि 400, 400 और 60 यानी कि 5,460। यानी 3 साल का जो ब्याज है 5,460 रुपया आ रहा है। किससे कभी निकाल लीजिए, मैंने निकाल लिया 2 साल का, तो इतना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 3 चौके 12, 2 3 8 24, 2। अच्छा, नहीं कट रहा है क्या? 6 कट तो रहा है। 5,460। हाँ, तो 30 से करेंगे तो कितना? 3 8 24, 3 8 24। हाँ, 3 3 6। ऑप्शन ए ठीक है, 1820। ये कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36 से और 20 दूनी 40, 3640 रुपया। यानी कि 2 साल का जो ब्याज आया है 3640। अगर मैं प्रिंसिपल अगर मैं निकालना चाहूँ तो फेंकिए उधर, यानी कि 14,560 में से आप घटा दीजिए 3640 रुपया। अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 9 और ये 3, या तो कट जाएगा ये 3 और ये हो जाएगा 1, यानी कि 10,920 रुपया। 10,920 रुपया आया है आपका कितना प्रिंसिपल, यानी कि 10,920 पे कितना निकालना, रेट निकालना है। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 साल का ब्याज तो हो जाएगा 1,820 रुपया। इसको परसेंटेज में करना है। अच्छा, कैलकुलेशन तो थोड़ा था। 2 यूनिट है, 6 से कट जाएगा क्या? 112 6 6 दिन 12, 8 6 48, 50 9 4 6 4 10, बिल्कुल। यानी कि 6 बार में ये 100/6 यानी 100/6 यानी 1/6 का 16.66%, बिल्कुल। थोड़ा सा हल्का सा था, वैल्यू थोड़ा भयंकर भयंकर दिया था। क्योंकि सीजन का है तो थोड़ा बहुत देगा ही हल्का फुल्का। लेकिन ये भी मुश्किल से कितना 40 सेकंड्स या 45 सेकंड्स मान लीजिए थोड़ा कैलकुलेशन में। बोलिए। तो यहाँ पे एक चीजें कैलकुलेशन करना पड़ा, जोड़ना घटाना माइंड में भी थोड़ा दिक्कत हो गया है ना। तो चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को। जितना भी पैटर्न था सिंपल इंटरेस्ट का वो खत्म हो गया, मिसलेनियस भी, और जितने भी टाइप के पूछे जाते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट का जितना भी सवाल होगा वो कीजिएगा कभी बुक से, आपका ये हो जाएगा।